Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. So कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए से आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अपना सेकंड पार्ट. ठीक है, बेसिक वाले में कल वाले में काफी सारी चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. आज उसी का थोड़ा सा हायर वर्जन हम लोग आज करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं. राइट, चलिए here is the first question. पढ़िएगा प्लीज एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. क्वेश्चन इज द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1500. ठीक है, is 13 times the loss incurred when it is sold for ₹800. At what price should the article be sold if it is desired to make a profit of 20%? Check it out. करिए सॉल्व, बताइए मुझे कितना इसका आंसर है, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है. यू ट्राई योर बेस्ट मेथड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल एंड देन लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. प्लीज ट्राई, डोंट सिट, डोंट लुक एट द वीडियो ओनली. यू हैव योर क्वेश्चन, think of the question, read the question carefully, try to understand its meaning, then solve the question. Tell me the answer. The profit earned when an article is sold for ₹1500. कंडीशन गिवन है यहां पर और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये. जब किसी आर्टिकल को 1500 रुपए में बेचा तो जो प्रॉफिट आपको अर्न हुआ वो 13 गुना है. किसके 13 गुना है? कंडीशन है किसके 13 गुना है? द लॉस इनकर्ड, जब लॉस हुआ. अब लॉस कब होगा? कुछ एसपी तो होगा, किसी में बेचा गया होगा, वो क्या लिखा हुआ है? व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹800. समझ गए? तो जब 1500 में बेचा तब जो फायदा हुआ वो 13 गुना है जब 800 में बेचने पर जो लॉस हुआ उसके. कंडीशन क्लियर हो गई? चलिए सवाल पूछा गया, बताइए किस प्राइस पे इस आर्टिकल को बेचा जाए इफ इट इज डिजायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ताकि जो पर्सन है वो 20% का मुनाफा जो कमा सके. क्वेश्चन क्लियर है सर? ठीक है सर, क्वेश्चन क्लियर है. अब मुझे एक बात का जवाब आप दें. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कहानी बताई थी कि जब तक मुझे सीपी ना पता हो, जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस ना पता हो, तब तक मैं कहानी को एग्जैक्टली बयां कर ही नहीं सकता. तो यहां मुझे सीपी कहां पता है? क्या सीपी नॉन है? नहीं नॉन है. तो सर सीपी पहले पता लगाएंगे, राइट, फिर कंडीशन को यूज करेंगे. सीपी मुझे नहीं पता, सीपी को लेट कर लो, एक्स बोल दो, सीपी को सीपी रहने दो, जैसे आपको सही लगता है. तो एसपी कितना है पहले केस के अंदर? एसपी हमें गिवन है 1500. देखो रिलेशन बनाऊंगा मैं. इनिशियल पॉइंट पे क्या बोल रहे हो? 1500 है, लेकिन क्या मैं सीधा ये लिख दूं कि एसपी 1500 है? क्या मैं समझने के लिए पहले कहानी समझ लो एक बार. क्या मैं नॉर्मली ये शो कर सकता हूं कि एसपी मेरे पास 1500 है? विद कंडीशन इसे लिखना है, इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. सीपी को अपना एक्स लेट कर लो, एसपी के बिहाफ पे कंडीशंस को इक्वेट कर दो, इक्वल लिख दो, वहां से एक्स निकल के सामने आ जाएगा. जैसे ही एक्स निकला, जैसे सीपी निकला, कहानी का समाधान खत्म. कैसे खत्म होगा? देखिए, तो मैं सीपी को लेट कर लेता हूं पहले. इनिशियली हम जो सीपी है अपना उसे मान के चलते हैं कि सर आपका वो एक्स है. ठीक है, एसपी वाला इनिशियल पार्ट पे कितना बोल रहा है? 1500. मैं बनाऊंगा अभी रिलेशन कैसे बनेगा, आई विल टेल यू. एसपी मेरे पास 1500 है. सर पहले केस में बोल रहे हैं उसने प्रॉफिट अर्न किया है. क्या अर्न किया है? प्रॉफिट. तो आई मस्ट नो प्रॉफिट क्या होता है सर आपका? एसपी माइनस सीपी. ठीक है, एसपी कितना है? 1500 माइनस सीपी कितना है आपका? एक्स आप बोल रहे हैं. ठीक है, ये आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आप बता रहे हैं. बट रिलेशन क्या गिवन है? व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन ये कहता है कि जो आपका प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ लॉस. किस सिनेरियो में? ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग. P इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ L. अच्छा सर, लेकिन L को मैं कैसे यहाँ पे डिपिक्ट करने वाला हूं? S की वैल्यू, लॉस की वैल्यू कैसे मैं शो करूंगा? चलो प्रॉफिट मैंने मान लिया, ठीक है, मेरे पास 1500 माइनस x की वैल्यू आ गई. लॉस को मैं कैसे शो करूंगा? बातें छोटी छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है. हाउ टू पुट ऑन L, तो उसे पुट करने के लिए सेकंड पॉइंट में पहले बता चुका हूं. हाउ? दैट इज पुट हियर. P इज 1500 माइनस x. दैट इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ लॉस. सुनिएगा मेरी बात. लॉस कब होता है? जब सीपी आपका ज्यादा हो या एसपी आपका ज्यादा हो. जब सीपी ज्यादा हो, आपने कम सेलिंग प्राइस पे उसे सेल किया है, कम प्राइस पे आपने उसे सेल कर दिया, तो उस सिनेरियो में क्या आपकी वैल्यू आएगी? सीपी बड़ी है, ये लो सीपी माइनस में इज सोल्ड फॉर ₹800, आपने उसे 800 में बेच दिया, तो इज
subtracted from x. This 800 is subtracted from x. Getting it? दोबारा सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ये कहा मुझे सीपी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एसपी तो पता है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग. एसपी मुझे पता था, ठीक है 1500. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी. तो एसपी माइनस सीपी जो एक्स हमने लेट किया था. रिलेशन क्या बोल रहे हैं? रिलेशन बोल रहा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ लॉस. प्रॉफिट 1500 माइनस एक्स, ये निकाल दिया मैंने एसपी माइनस सीपी करके. 13 टाइम्स एज इट इज एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी. यही बस समझाने वाली मेन कहानी थी. अब तो इसके क्या आसान है सारा, राइट? सो लेट अस सॉल्व दिस नाउ. मल्टीप्लाई कर दो. 1500 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स, 13x माइनस 10400. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. सॉल्व करो सर, इसे उधर ले जाओ. कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 14x. दिस इज इक्वल टू 1500. हाँ वैल्यू कितनी है? 10400. ऐड कर दो सर. 0 0 5 4 9 1 1 11,900. यहां से आपके x निकल के आ जाएगा. x निकाल दो. 11900. सीधा कट कर दो, जैसे आसान लगता है वैसे कर दो. यहां से कितनी वैल्यू आएगी? ये आपका आ गया 850. 850 इज द वैल्यू ऑफ x. यहां तक देखो पहले, कोई दिक्कत है? फिर मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा पार्ट जो बचा है. चले आगे. चलो. एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड? एसपी निकालना है. फॉर्मूला पता है ना सर? सीपी दैट इज 850 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं? 20%. तो कितना आ गया? 120 और डिवाइडेड बाय कितना है आपका? 100. कट कर दो. 0 0 0 0 12 5 60 0 6 12 8 96 और 6 102. 1020 इज द राइट आंसर. इतना ब्लर क्यों हो रहा है? सो दिस इज द राइट आंसर. ये आपका करेक्ट आंसर. Here is our next question. Next question पढ़िए सर. Question number 2. The cost price of 25 articles is equal to selling price of 20 articles. The gain percentage. ये पता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इतना आसान है, इतना इजी है ये क्वेश्चन. ऑनेस्टली बहुत इजी क्वेश्चन है. बड़े सारे मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी. 3-4 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. 3 से तो कर ही कर सकते हैं. इजी वे में कर सकते हैं. सबसे जो आसान है ना, वो मुझे जो पर्सनली लगता है वो मैं करके दिखाऊंगा अभी. आप लोग पहले बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है, फिर मैं चलता हूं अपनी कहानी पे. जल्दी बताओ. आ जाना चाहिए था अब तक तो. फटाफट 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 करें. सुनना. द सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स. तो सर ये कह रहे हैं कि सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स दैट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स. यही बोल रहे हैं ना. इसको एक जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो. जनरल लैंग्वेज में बहुत इजी हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. देखो एक बार. इफ आई राइट दिस एज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, वैसे आंसर तक आ जाना चाहिए, मैं इतना लंबा जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं. यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये जस्ट समझाने के लिए वैल्यू मैंने पुट की है. यहां से मैं रिलेशन निकालूं तो ये बन सकता है ना, सीपी अपॉन एसपी दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 25. बन सकता है. रिलेशन बनाया सिर्फ मैंने. इस क्वेश्चन में इन्होंने इजी कर दिया ये लिखकर द गेन परसेंट इज. यहां पे पता है क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था द गेन और लॉस परसेंटेज. यहां पे ये कहानी आनी चाहिए थी, गेन और लॉस परसेंटेज. साफ साफ पता लग रहा है. सीपी रिस्पेक्टिव वे में यहां 20 है, एसपी मेरा 25 है. एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इट मींस प्रॉफिट इज गोइंग ऑन. यस और नो? अब कहानी आसान हो गई. क्या बोल रहा था? द प्रॉफिट और गेन परसेंट, मतलब जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही तो निकलेगा. सिंपल सा फंडा हमारे पास हो गया. अब प्रॉफिट कितना का है? 5 का प्रॉफिट हमारे पास है. 20 में खरीदा, 25 में बेच दिया. कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ. अब तो बता दो कितना इसका आंसर आ रहा है. बताओ जल्दी. करो करो. कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. वेरी इजी. 20 500 5 5 25 25% इज द राइट आंसर. समझ गए? ऐसी जब भी कहानी आती है, इस तरह की जब भी कहानी आए, सिंपल सा फंडा, एज पर गिवन वैल्यूज ऐसे पुट कर दो. and take CP and SP to one side and the corresponding values to one side.
अब ये परेशान मत होना आप एसपी को ही वहां पे लेके क्यों गई, दिस डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये भी करता भले ही, अगर मैं यहां पर ये भी लिख देता कि इस सीपी को उठा के उधर ले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, तब ये हो जाएगा हमारे पास 25/20, तभी तो यही कहानी आएगी। अब मैंने क्या किया था, सीपी को यहां पे रखा, एसपी को मैं उधर ले आया, 20 ऊपर रहा, 25 नीचे चला गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, 25 को मैं उधर ले गया, एसपी को नीचे ले आया। एक सेकेंड, हाँ 20 को इधर ले आया, सीपी नीचे जाएगा तो एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी तो कहानी सेम ही है, अब क्या फर्क है, अभी वही सीपी 20 है, यहां पे तो सीपी 20 ही है आपका, एसपी 25, यहां पे एसपी 25 है, बात तो एक है। समझ गए ना, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सॉल्व इन इजी वे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। If the CP of 10 articles is equal to SP of 9 articles, then the gain over percent, same question करके दिखाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे मैंने करवाया सेम उसी वे में करके दिखाओ, फटाफट कर दो। आंसर आ जाना चाहिए था। CP of 10, CP of 10 that is equal to SP of 9 articles। क्या रिलेशन बना सर, ये बन गया आपका SP बाय CP दैट इज इक्वल टू 10/9, हाँ या ना। SP कितना है 10 है, CP कितना है 9 है, तो क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसलिए आपकी बार लिख दिया गेन और लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, अपॉन में CP कितना है 9 है, मल्टीप्लाई बाय आपका 100, 100/9 करते रहो सॉल्व, कितना होता है जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर, जल्दी जल्दी, शाबाश, आगे चलते हैं फिर। आ गया, 100/9 ऑप्शन में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इट विल बी 11/9% लॉस, सॉरी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट हमारे पास। प्रीटी इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। करिए सर, इसमें क्या नया है, क्या मैंने नया बता दिया, बताइए प्लीज जल्दी, आ जाना चाहिए था अभी तक। सेम क्वेश्चन, जस्ट स्टेटमेंट इज अमेंडेड, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, मीनिंग वही है, कुछ खास फर्क नहीं है। रेशियो ऑफ द CP एंड SP, CP रेशियो SP ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, 5:6, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो इसने दिया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो सिर्फ सेम कहानी तो हो गई। यहाँ पे CP कितना है, अगर मैं जनरल एक्स की टर्म में लेके चलूं, CP 5 है, SP मेरे पास कितना है 6 यूनिट्स है, यूनिट की टर्म में ले लो, आसान से समझ में आ जाएगा। CP 5 है, SP 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है SP ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट के बारे में हमें बात इसने कही भी है, वही लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू आपका कितना प्रॉफिट हुआ 1 अपॉन CP कितना है 6 है, मल्टीप्लाई बाय 100, निकाल दो आपका आंसर, बताओ कितना आ रहा है। I'll move forward then, जल्दी चलें आगे। कितना आया आंसर, आंसर तो कोई आ ही नहीं रहा, एक सेकेंड, कुछ गलत किया है भाई, सॉरी माय बैड, 1/CP है वो, तो CP तो 5 है, मैंने गलती से 6 लिख दिया, तो 5 से कट दिया 20, 20% इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके क्लियर है। चलो अब मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे बताओ आप मल्टीप्लिकेशन किस वे में करते हो। सर मल्टीप्लिकेशन किस वे में करते हो का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं काम करता हूं, एक वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूं और मुझे बताना उसका आंसर कितना आएगा। और मेरा यहां पे मुद्दा सिर्फ आंसर से नहीं है, टाइम से है। किससे है, टाइम से है। आई विल गिव यू सम टाइम एंड प्लीज ईमानदारी से आप अपना टाइम नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। जो भी मेथड आपको आता है मेरा वेट मत करना, सर आप आंसर बताएंगे। जो बिगिनर्स हैं दे कैन वेट, द पर्संस द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी ट्राइंग, ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई योरसेल्फ एंड अपनी ईमानदारी से अपने पास नोट करना टाइम कितनी देर में आपने सॉल्व किया है। प्रॉमिस ना यार, चलो करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 53 × 57, टेल मी द आंसर। जल्दी 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 बताओ
इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं। इतनी देर में तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है अब तक। तो कितना आंसर आया? इसका आंसर आएगा आपका 3021। सबका सही आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 62 मल्टीप्लाई बाय 68, इसका आंसर कितना आएगा? 4216 आएगा? चेक करो साथ साथ, आएगा कि नहीं आएगा? सभी का सेम आ रहा है? कोई है जिनका डिफरेंट आ रहा है? सर इसमें क्या डिफरेंट आना है? ये तो सेम ही आएगा, ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। टाइम का बताओ चलो, कितनी देर में सॉल्व किया आपने? इसके लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड आपको बताने वाला हूं, और हम 2-3 क्वेश्चंस और अपना सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाउ डिड आई सॉल्व दिस? व्हाट यू हैव टू डू, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे यहां पर कितना है 53, 57, 53 मल्टीप्लाई 57, व्हाट वी हैव टू डू, जो भी यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, सॉरी जो भी आपका लास्ट डिजिट लिखा हुआ है, या जनरल टर्म में इसे है ना इस तरह से आप अज्यूम कर लो, प्लेसेस सेट कर लो, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस की बजाय पहले वाला उसके बाद वाला जो बचा हुआ। मैं 2-3 एग्जांपल समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू 5 है, इससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? 6 है। जस्ट नेक्स्ट बड़ी वैल्यू, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज, 5 6 या 30। आपका पहला आंसर आ चुका है ऑलरेडी, आ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स बची वो क्या होगा आपका? ये प्लेस 7 3 21, दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर। हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू टेक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? अगली सेम कहानी यूज करेंगे। पहले मैंने क्या कहा, जो भी ये वैल्यू मेरे पास है इससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट वैल्यू 6 है, 6 5 30 होता है, बचा क्या? 3 और 7 बचा, 3 7 21, हो गया सॉल्व। यहां पे मैंने क्या किया, सेम कहानी, 6 से जस्ट बड़ी वैल्यू 7 है, 7 और 6 42, ये रहा, और 2 और 8 16, इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे करके दिखाओ। इफ आई राइट 46 मल्टीप्लाई बाय 44, सेम जैसे मैंने किया वैसे ही होना चाहिए, जैसे मैंने किया वैसे ही होना चाहिए। एक और देता हूं, करके दिखाएंगे आप लोग। 27 मल्टीप्लाई बाय 23, एक और देता हूं, आप लोग करेंगे। 38 मल्टीप्लाई बाय 32, एक और देता हूं, फटाफट करना है तो बताना मुझे कितना इनका आंसर आ रहा है। उस तरीके से ही करना है, प्रैक्टिस कर लो साथ साथ। यहीं पर मैंने लिखा 94 मल्टीप्लाई बाय 96, बताओ कितना इनका आंसर। इन सभी के आंसर्स साथ साथ आने चाहिए, बिल्कुल साथ साथ, जैसे जैसे मैंने लिखा है या जैसे जैसे आप लिखेंगे साथ साथ आंसर इनका आना चाहिए। जल्दी करो, शाबाश। कितना आया इसका? 4 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू 5, 4 और 5 20, 6 और 4 24, 5024। 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू 2 इंटू 3 6, उसके बाद 7 3 21। ठीक है, यहां पर आ जाओ। 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू 4, 3 4 12, 8 2 16। 9 से जस्ट बड़ी वैल्यू 10, 10 9 90, 6 और 4 24। सर क्या ये सारे आंसर सही है? जी सर, बिल्कुल सारे सही हैं सिवाय ये वाली वैल्यू की, 4 5 20, दिस विल बी 20। ओके, एक और चीज, अगर किसी पॉइंट पर ऐसी वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मल्टीप्लाई करने पे, मान लो मैं लेके चलता हूं, थोड़ा इसको रब करता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको जहां पे आपको शायद कंफ्यूजन हो रही हो। इफ आई राइट, अगर मैं लिखूं, मान लो इफ आई राइट 31 मल्टीप्लाई 39, इसका आंसर बताना क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। ऐसे में कंफ्यूजन आ सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बताओ। 3 से जस्ट नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 4 है, 4 3 12, 1 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 9 तो 9 होता है, तो आपको ना ये 9 नहीं लिखना है यहां पर, ये गलत है। 12 तो ठीक है, 1 इंटू 9 जो उसको 2 डिजिट नंबर की फॉर्म में लिखेंगे आप, 09 यहां पे आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? क्लियर है? चलो एक और दे दूं, थोड़ा सा बड़ा, मैं लेके चलता हूं
117 multiply 113. Can you apply the same rule for this? Please try. Let me know the answer. जल्दी ट्राई करो, शाबाश, जल्दी 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 आ जाना चाहिए था। 11 से जस्ट बड़ी वैल्यू 12, 11 इंटू 12 132 और 7 और 3 21। ये इसका आंसर है 13221। प्लीज चेक इट आउट, दिस इज राइट और नॉट। सही है। नाउ वी हैव टू कंडीशंस हियर। इसको सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस हमारे पास हैं। वो दो कंडीशंस क्या है कि आपके पास ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये वाला जो प्लेस है ये आपका सेम होना चाहिए। सब में सेम कहानी थी, चेक कर लो। पॉइंट नंबर 2, वो कंडीशन जो यूनिट प्लेस है हमारे पास, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। यहां भी क्या है, ये रहा 3, ये रहा 7, 3 + 7 10, 9 + 1 10। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम ये बात कैसे याद रखेंगे कि हम एग्जाम में चेक करें कि क्या इनका सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, हम जो इतने सारे मेथड्स कर रहे हैं, जो ट्रिक्स हम लोग कर रहे हैं, ट्रिक्स तो जो वेज है, अरेंज्ड वेज है, प्रॉफिट एंड लॉस लगा लो, एवरेज लगा लो, जो भी कैलकुलेटिव मेथड्स हमारे पास हैं, वो हम कैसे याद रख रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस ही है। अब इसके अलावा और जो वैल्यूज बची, जिनमें हमारे पास लेफ्ट वाला प्लेस सेम नहीं होगा या यूनिट प्लेस का सम जो 10 नहीं आएगा, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी बात करेंगे। फिलहाल इतना ही करो, तो ये प्लीज याद रखें। ऐसे वी हैव न्यूमरस वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरस वेज। वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग लाइव क्लास, जहां पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की और भी बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा। जो आपको आसान लगे वो यूज करना, उनको ट्राई करना। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पढ़िएगा, वेरी इजी। द सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, सेम सा ही। ये वाली कॉन्सेप्ट आपका तैयार भी हो गया आज, बल्कि द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन इज। बताइए फटाफट, प्रीटी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। टेल मी द आंसर फटाफट। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था सर आपका। करें सॉल्व। द सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, सीपी एसपी, सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। प्रॉफिट के लॉस, सिंपल सा फंडा है। यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपका एसपी जो सीपी से बड़ा है। तो सर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से गया 2, 4 से गया 25, 25/2 आपका आंसर है। ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो प्रॉफिट है 12 1/2% प्रॉफिट। राइट, दैट इज ऑल। बहुत छोटा सा आज का हमारा लेक्चर था, इसमें प्रॉफिट हम लोगों ने कवर किया। बेसिक्स था जो हमारा प्रॉफिट था, वी कवर्ड हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कवर्ड बेसिक मेथड्स मल्टीप्लिकेशन एज वेल। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी doing some new concept, some not new topic with some new methods and tricks. Right, sir? तो फिलहाल इतना ही। I'll catch you in the next class. Till the time, stay safe, stay happy, and keep smiling. Bye bye, guys. Take care.